अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। नए आने वालों से अपील है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब की। क्या गुफ्तगू हुई है आर्मी चीफ साहब से, अली अमीन गंडापुर साहब का इसके ऊपर क्या कहना, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किस जगह पर स्टैंड कर रही है, और इमरान खान साहब जो है वो कितनी देर जेल के अंदर मजीद रह सकते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केसेस थे वो सुप्रीम कोर्ट में लगा दिए गए हैं या लगाए जाएंगे, और उसके ऊपर क्या हो सकता है। बात स्टार्ट करते हैं अली अमीन गंडापुर साहब से। अली अमीन गंडापुर साहब से आज मीडिया के लोगों की कुछ गुफ्तगू हुई है, जिसके ऊपर सहाफ़ी हजरात ने अली अमीन गंडापुर साहब से मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन पूछे, जिसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब का ये कहना था कि मेरी आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई है, और उनका ये कहना है कि जो कत्ले आम 26 नवंबर को हुआ है या जो गोली चली है 26 नवंबर को, वो आर्मी चीफ के हुक्म के ऊपर नहीं चली, वो वफाकी हुकूमत के ऊपर चली है। क्योंकि ये तमाम तर जो कंट्रोल होता है आर्मी को किसी जगह इंगेज करने के लिए या आर्मी को बुलाने के लिए या आर्मी को कोई ऑर्डर जारी किया जाता है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होता है। अगर वहाँ पर कोई गोली चली है या लोग जो कोई शहीद हुए हैं पीटीआई के, या उनके कारकुनान ज़ख्मी हुए हैं या उनको गिरफ्तार किया गया, वो तमाम तर जो मलबा है वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर गिरा रहे हैं। और फेडरल गवर्नमेंट जो आपके यानी कि जिस जगह पे आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब बैठते हैं, आज से कुछ महीने पहले जिस वक्त ये वाक़या 26 नवंबर का हुआ था, उससे वेरी नेक्स्ट डे शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि ये तमाम तर आर्मी चीफ साहब के हुक्म के ऊपर हुआ है, और अगर फौज ना होती तो हम इनको काबू करने में नाकाम हो जाते। वो कहते हैं मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान आर्मी का, जिन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया और हमें इस मुश्किल से निकाला। आज अली अमीन गंडापुर साहब ये बात कह रहे हैं कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनका ये कहना है कि तमाम तर जो मामलात ये हुए हैं, जो इनको ऑर्डर दिया गया है, ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, और हमने फेडरल गवर्नमेंट के हुक्म के मुताबिक कार्रवाई की है, और जो कुछ भी उस वक्त हुआ है वो तमाम तर फेडरल गवर्नमेंट की वजह से हुआ है। ये कहना था आज अली अमीन गंडापुर साहब का। और जो मेयर शराफत वाली बात चल रही थी, उसके ऊपर सवाल किया गया कि आपने मेयर शराफत साहब को जो गालियाँ दी थी, क्या वो आपने वाकई आपने गालियाँ दी थी, जिसके ऊपर उनका ये कहना था कि मैंने ही उनको गालियाँ दी थी और मैंने उनको सही गालियाँ दी थी और वो इस चीज़ के हकदार हैं। अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त शशो पंच के अंदर है, क्योंकि इमरान खान साहब जिन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लाना चाहते थे, अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो उन्हीं लोगों को पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इनको डर है कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले लोग कल को इसी काबीना का हिस्सा ना बन जाए, और या वो इमरान खान साहब जो हैं कल जिस वक्त इमरान खान साहब जेल से बाहर आते हैं तो वो इनकी जगह पे किसी और को वज़ीर आला KPK ना लगा दें। KPK के वज़ीर आला साहब ने जनाब एक जारी की है, तफसील जारी की है कि उन्होंने एक साल के अंदर किस किस्म की गवर्नमेंट की है, और उन्होंने अवाम के लिए क्या क्या किया है और कौन कौन से मंसूबे लगाए गए हैं। और इसी तरह की एक लिस्ट जनाब पंजाब गवर्नमेंट की जानब से भी जारी की गई है कि उन्होंने एक साल के अंदर क्या कारकर्दगी की है और उन्होंने कौन कौन से मंसूबे लगाए हैं। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कौन सी जो गवर्नमेंट है वो सही काम कर रही है। आज आपको ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि PTI के कुछ केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लगा दिए गए हैं, जिसमें 9 मई के वाक़या, जिसमें 26 नवंबर के केस, जिसमें 8 फरवरी की धांधली के केसेस हैं। क्या इसमें इमरान खान साहब को या PTI को कोई रिलीफ मिलेगा, या लोगों को मज़ीद रिहा किया जाएगा, या इमरान खान साहब को रिहा किया जा सकता है, या इमरान खान साहब के हक में फैसला सुनाया जा सकता है? ये आपको आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसको कौन से लोग सुनवाई करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये कितना कारआमद साबित होता है। हमारे जो ज़राए हैं उसके मुताबिक इमरान खान साहब को क्लियरली ये बात कह दी गई है कि आप अपने घर वापस जा सकते हैं, हम किसी किस्म की कोई शराइत नहीं रखते आपके साथ। लेकिन इमरान खान साहब इस चीज़ के ऊपर बज़िद है कि मैं विक्ट्री का निशान बनाए बगैर यहाँ से नहीं निकलूँगा, और जो हक और सच का फैसला होगा उसके बाद मैं यहाँ से वापस अपने घर जाऊँगा। ना मैं मुल्क छोड़ूंगा, ना मैं चुप रहूँगा, ना मैं कोई कंप्रोमाइज़ करूँगा, ना मैं किसी को भी किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने दूंगा। इमरान खान साहब मजीद हैं, जिसकी वजह से इमरान खान साहब स्टिल इन जेल हैं। आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को इस चीज़ के ऊपर
कायल करने के लिए जो है वो साबित कदम रहती है कि आप घर वापस चले जाएं और हम लोग जो है इनसे बाद में निपट लेंगे। यहाँ इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के लोगों को और प्लस गवर्नमेंट के लोगों को इस चीज़ के ऊपर मजबूर करते हैं कि वो इमरान खान साहब को अदालतों के ज़रिए घर भेजें, ना कि इमरान खान साहब इनके रहम करम पर घर जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त शशो पंच के अंदर है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ किया जा रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं है, कोई अदारा तैयार नहीं है, गवर्नमेंट तैयार नहीं है, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तैयार नहीं है, पुलिस तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ ये ज्यादती करने वाले कौन लोग हैं, कौन ऑर्डर करते हैं कि इन लोगों को उठाया जाए और इनके घरों के अंदर चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया जाए और लोगों की औरतों को ज़दोकोब किया जाए और उनके साथ गलत किस्म की हरकत करने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस पोजीशन पर आज खड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अगले 6 महीने तक इस पोजीशन के ऊपर खड़ी रही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को आने वाले दिनों में कोई नहीं रोक सकता आने के लिए। इमरान खान जो है वो इस चीज़ के ऊपर बजीद है जिसकी गवाही राना सनाउल्लाह साहब भी 12 दफ़ा दे चुके हैं कि एस्टीमेट इमरान खान साहब के बारे में गलत लगाया गया कि ये जो 3 से 4 दिन 5 दिन या 1 वीक मुश्किल जेल के अंदर निकालेगा। चूँकि अब इमरान खान साहब को अराउंड 2 ईयर होने वाले हैं तो उनका ये कहना है कि आप इमरान खान साहब को 10 साल भी जेल के अंदर रख लें तो आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए गवर्नमेंट, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी अदालतें ये चाहती हैं कि इमरान खान साहब घर जाएं बग़ैर इंसाफ लिए, यानी कि इन लोगों की रहमो करम के ऊपर इमरान खान साहब घर जाएं ताकि इमरान खान साहब को चुप करवाया जा सके, जो कि नामुमकिन है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था, जो फॉर्म 45 वाली गवर्नमेंट बननी चाहिए थी, वो फॉर्म 47 गलत इशू करने के बाद ऐसी गवर्नमेंट को विराजमान करवाया गया जो 17 सीटें जीत नहीं सकती थी और उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लगा दिया गया। पाकिस्तान आज जिस कंडीशन के ऊपर खड़ा है वो इसी गवर्नमेंट की वजह से खड़ा है और इनकी हरकत की वजह से खड़ा है। पाकिस्तान, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे तो पाकिस्तान को एक मुस्तहकम गवर्नमेंट की ज़रूरत है जिसके साथ हमारी अवाम, हमारे अदारे, जिसके साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी खड़े हों ताकि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो सके। अगर हम पाकिस्तान को तरक्की की तरफ देखना चाहते हैं तो हमें एक ऐसी गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करे और मुस्तहकम करे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। मेरी ये भी दुआ है कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।